बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के हवाले से, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अभी किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते और उनको नहीं पता कि अभी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है और उनको ये अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से, जिसके अंदर मैट्रिक, एफएफसी, आपके एमएस, मास्टर, एमफिल और जितने भी आपके जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या बीएस किया हुआ है, बैचलर प्रोग्राम किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सी डिपार्टमेंट में है, वो कौन कौन से प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और कौन कौन से लोग और क्या डेट उनकी एलिजिबल है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे और ये भी डिस्कस किया जाएगा कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या अप्लाई करने का। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपके लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं होम अप्लाई की सर्विसेज, जिसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका बैंक में चालान सबमिशन, टीसीएस असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री एंड सीवी के रिलेटेड जो भी काम होता है वो हम आपको घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल है और उसमें कैसे अप्लाई करना। तो सिंपली आपने सर्च करना है रोजी को। जैसे आप रोजी को सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज असिस्टेंट के लिए बीपीएस 16 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बीपीएस 14 है, ड्राइवर के लिए 4 है, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क जो है उसके 9 है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 है, नायब कासिद के लिए आपके पास 1 है, चौकीदार के लिए 1 है, सुपर पेपर के लिए 1 है। आपके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी आपकी रिक्वायरमेंट है, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर के लिए एज लिमिट क्या है, 18 से 25 है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, 1 मार्च है। जो गवर्नमेंट जॉब है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे पंजाब का एरिया भी आपके सामने शेयर किया गया। यहाँ पे वुमेन की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ ये देख सकते हैं पर और 10,000 कीवर्ड्स पर आवर उनसे लिखे जाने चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूडीसी के लिए बीएपीएस लेवल इंटरमीडिएट इंक्रीज विद 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड एंड एनआईटीबी शुड बी डन विद इन 1 ईयर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एलडीसी के लिए क्या है, आप मैट्रिक मिनिमम स्पीड ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, टर्म्स एंड कंडीशन भी अवेलेबल है। हाउ टू अप्लाई, आपने कैंडिडेट के ऑनलाइन अप्लाई सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपने यहाँ पे देख लेने। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कौन से आपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाना है, उसके बाद नीचे आना है कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अगर आप मजीद पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड एन एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। अब हमने अप्लाई करना है तो कैसे करना आपको यह मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, मैं आपको सामने सर्च करता हूँ और लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। BEGE.V हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, BEG। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास ई है। ठीक है, ई है .gov। ठीक है, आप देख सकते हैं gov। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अब हमें ये ले जाएगा नेक्स्ट। वो क्या कह रहा है हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बोर्ड और यहाँ पे एक दफ़ा हम दोबारा देख रहे हैं gov.pk gov.pk। आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम लोग। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाएगी। .pk/career.apply यहाँ पे हमें प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर उनका नाम है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द ऑफिशियल डिटेल आर गिवन बिलो। उसके बाद यहाँ पे ये लिंक दिया गया आपके सामने, ये मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आके ये सर्च करते हैं। ठीक है, असल में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और यहाँ पे ये हमने ऐड करना था। हम क्या कर रहे थे, वो भी कर रहे थे।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टाफ के लिए ड्राइवर, उसके बाद यहाँ पे नायब कासर जो चौकीदार, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं असिस्टेंट बीपीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसकी रिक्वायरमेंट भी मैं देख लेता हूँ क्या उसने मांगी है। ग्रेजुएट इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस इन कंडक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब जर्नल एज लिमिट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आके मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आके उसके बाद नेम मैं अपना मेंशन कर देता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने यहाँ पे नेम देना है, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ दे देनी है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपने मार्क्स ऐड करना है, आपने सारा कुछ ऐड करके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोस्ट नेम, यहाँ पे आके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे तस्वीर सेलेक्ट करें, अगर मजीद 1 पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसी तरह आपने दोबारा एप्लीकेशन फिल करनी है। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो होप्स हो कि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल होगी। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।